जहां बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान के रण में आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तीसरे मोर्चे का गठन कर इन दोनों के वोट बैंक में न केवल सेंधमारी की जुगाड़ में है, बल्कि इन दोनों पार्टियों की नींद भी उड़ाने वाले हैं। जाट नेता और राजस्थान के खीवसर से निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल तैयार हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ाने। और ये नींद क्यों उड़ने वाली है, इसका अंदाजा आप उनके मंच पर मौजूद बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम के बेटे डॉक्टर रमन चौधरी को देखकर लगा सकते हैं। उनके भाषणों से समझ सकते हैं, जिसमें वो बेनीवाल के समर्थन की बात कर रहे हैं कि मैं आप सबसे मिलकर, आप सबके साथ मिलकर ईश्वर यही प्रार्थना करूँ कि हम आने वाले टाइम में अपने विधायक हनुमान बेनीवाल जी का पूर्ण रूप से इनका समर्थन करें। रमन चौधरी की तरह बीजेपी और कांग्रेस के कई लोग हैं जो हनुमान बेनीवाल की ताकत बने हुए हैं और इसी ताकत के बल पर 29 अक्टूबर को वो जयपुर में हुंकार महारैली का आयोजन करने वाले हैं। बेनीवाल उस दिन तीसरे मोर्चे का ऐलान करने वाले हैं। खास बात यह है कि बेनीवाल पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसी की सरकार इस बार वो नहीं बनने देंगी। मेवाड़ के अंदर जहाँ हमारे समाज की संख्या कम भी है, चाहे जाखड़ है, चाहे गुर्जर है, चाहे मीणा है, चाहे मेघवाड़ है, वो भी ये चाहता है कि तीसरा मोर्चा बने। तो लोगों का मानस है कि भाई 70 साल की व्यवस्था को बदलना। तो पूरे राजस्थान में मुझे तो पूरी उम्मीद है कि राजस्थान उठ खड़ा होगा और हमारे साथ कई प्रमुख नेता राजस्थान के अंदर हमारे साथ थोड़े दिनों में साथ नजर आएंगे आपको। और दोनों दल अगर सरकार बनाने के तीसरे मोर्चे को आमंत्रित करते हैं तो हम दोनों दलों की सरकार नहीं बनने देंगे राजस्थान। ये पहले से हमने कह दिया। पायतू में आधी रात को हनुमान बेनीवाल का इंतजार कर रही इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बाड़मेर की 7 विधानसभाओं में इस बार क्या कुछ होने वाला है। रही बात हनुमान बेनीवाल की सियासी ताकत की, तो आपको बता दें कि जाटों के मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं हनुमान बेनीवाल। किसानों और पिछड़ों के हक की बात करने में भी आगे रहते हैं हनुमान बेनीवाल। बाड़मेर और आसपास के कई इलाकों में बेनीवाल का बड़ा प्रभाव है। बेनीवाल की रैलियों में 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ आम बात है। जाट, मेघवाल, मुस्लिम और मीणा समुदाय में बेनीवाल की मजबूत पकड़ है और बीजेपी में कई कद्दावर नेताओं से बेनीवाल की करीबी दोस्ती है। हालांकि बीजेपी के जिन लोगों से दोस्ती की चर्चा होती है, उसे लेकर हनुमान बेनीवाल साफ कहते हैं कि ये सियासी नहीं बल्कि व्यक्तिगत दोस्ती है। कर्नल साहब से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते अलग है, चौड़ीलाल जी से व्यक्तिगत रिश्ते लंबे टाइम तक थे, हमने खूब संघर्ष किया साथ में। हनुमान बेनीवाल की नजर फिलहाल सीएम की कुर्सी पर है और यही वजह है कि वो अभी से ऐलान कर रहे हैं कि इस बार सूबे में न बीजेपी की सरकार बनेगी और न ही कांग्रेस की। तो क्या माना जाए कि बेनीवाल के तीसरे मोर्चे की सरकार का सपना राजस्थान में इस बार साकार होगा? प्रेमदान, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बाड़मेर।